हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ये है क्लास 7th चैप्टर 2 और सब्जेक्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2। तो चैप्टर जैसे कि मैंने आपको बताया रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ चैप्टर 2 है। ये आज हम करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाती हूँ और एनसीईआरटी के जो सिंपल लैंग्वेज में नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करती हूँ और अच्छे से हम समझते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में ये जो चैप्टर है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो टॉपिक्स इन दिस चैप्टर इज़, सबसे पहला है, फर्स्ट है व्हाट इज़ हेल्थ एंड सेकंड है हेल्थ केयर इन इंडिया। इसके अंदर हम पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दोनों ही पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल एंड फोर्थ जो टॉपिक है वो है व्हाट कैन बी डन। इसमें एक हम केस स्टडी पढ़ेंगे, केस स्टडी ऑफ कोस्टा रिका। तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ये कुछ 4 टॉपिक्स हैं, इसके अंदर 1-2 सब टॉपिक्स भी होंगे, इन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो हेल्थ क्या है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ मीन्स एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब होता है कि ये आपके अंदर सहन शक्ति है और आपके इलनेस और इंजरी से लड़ने की ताकत है। ठीक है, मतलब कि इलनेस एंड इंजरी अगर आपको नहीं है, ये सारी चीज़ों से अगर आप बचे हुए हैं तो मतलब कि आप हेल्दी हैं। सेकंड है मतलब सेकंड इसका पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम डिजीज़ देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। एक तो बीमारी होती है, कोई भी डिजीज़ अगर लग जाता है तो उसको हम कहते हैं कि अनहेल्दी हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है और हम अस्वस्थ फील कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। एग्ज़ाम्पल में दे रखा है अगर किसी इंसान को बहुत साफ़ पानी पीने को मिल रहा है और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है तो वो एक हेल्दी इंसान कहा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम किस तरीके से काम करती है वो हम पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। बहुत सारे इंडिया में डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। कंट्री के पास क्या है? कंट्री के पास है नॉलेज एंड रनिंग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है अपना। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन इंडिया। फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड सेकंड है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। इन दो सब टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस। पब्लिक हेल्थ सर्विस में फर्स्ट पॉइंट है द पीपल हेल्थ service is a chain of health centers and hospitals run by the government. पब्लिक हेल्थ सर्विस में चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स है जो कि हॉस्पिटल जो कि रन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे है पब्लिक हेल्थ सर्विस। तो पब्लिक का मतलब ही है जो कि सभी लोगों के लिए है, सार्वजनिक है, और सार्वजनिक गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है वही होता है। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स। जैसे कि एक विलेज में अगर कोई हेल्थ सेंटर है तो वहाँ पे यूजुअली एक नर्स को देखते हैं या फिर विलेज हेल्थ वर्कर को देखते हैं। वही अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स देखने को मिलता है जिसके अंदर ये छोटे मोटे जो ये हेल्थ सेंटर्स हैं वो चलाए जाते हैं। ठीक है, The public health service is meant to provide quality health care services either free or at a low cost so that even the poor can seek treatment. जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है इसका मतलब क्या है? इसको तो एक
क्वालिटी हेल्थ केयर जो सर्विस है वो प्रोवाइड करना इसका काम है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट में। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे पुअर से पुअर भी ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठा सकेगा और वो ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अकॉर्डिंग से देखा जाए तो प्राइमरी ड्यूटी जो है गवर्नमेंट की वो यही है कि लोगों के वेलफेयर के बारे में गुड केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके अंदर गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ एवरी पर्सन। ये किसके अंदर काम करता है, जैसे कि हर पर्सन को जीने का अधिकार है। तो लोग हैं वो गवर्नमेंट को कैसे बनाते हैं, अपना वोट देकर। तो गवर्नमेंट का ये एक दायित्व बनता है कि वो लोगों के लिए एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करें, ठीक है। अब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। इसमें दे रखा है अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स इन द रूरल एरियाज़ और वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। बहुत ज़्यादा नंबर में डॉक्टर्स हैं जो कि अपना प्राइवेट क्लिनिक्स रन करते हैं इन रूरल एरियाज़ में। रजिस्टर जो कि फाइन किए जाते हैं RMPs के द्वारा, जो कि कहा जाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अर्बन एरिया में भी बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स है। ये प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात हो रही है। मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते हैं, जैसे कि कोई एक हड्डियों का डॉक्टर है, कोई जोड़ों का दर्द का है, कोई नेक का इलाज करता है, कोई शोल्डर का करता है, ठीक है, कोई ऐसे कोई ब्रेन का करता है, कोई स्टमक का करता है, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो होते हैं वो अपना काम करते हैं। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में नॉट ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। द पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। और जो पेशेंट है वो हर सर्विस के लिए लॉट ऑफ मनी पे करते हैं, जो भी हॉस्पिटल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जो भी सर्विस, उन सब के लिए उसको पे करना पड़ता है पेशेंट को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। अब हम इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या सभी के लिए जो हेल्थ केयर है वो एक जैसा है। इन इंडिया वी फेसिस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विस आर नॉट। अगर इंडिया में देखा जाए तो प्राइवेट जो सर्विसेज है वो इंक्रीज़ हो रही है, बहुत सारी वैरायटीज़ आ रही हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस में देखा जाए तो ऐसा नहीं हो रहा है। प्राइवेट सर्विसेज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़। जो प्राइवेट सर्विसेज है वो अर्बन एरियाज़ में वो ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज आर अदर हाई। इनकी जो सर्विसेज की जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा हाई होती है। मेडिसिन भी इसके एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिजीज़। अगर देखा जाए कि कोई पुअर है, उसके घर में, उसके फैमिली में किसी को कोई एक डिजीज़ लग गया है, कोई बीमारी हो गई है, कोई बीमार हो गया उसके घर में, तो एक एंजाइटी का, एक डिस्ट्रेस का एक कारण बन जाता है ये चीज़ें। एंड दे आर नॉट प्रोवाइड विद बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड एडेक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग्स एट्सेट्रा, एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल। अब क्या होता है, किसी एक फैमिली में किसी कोई एक बीमार पड़ गया तो एक तो वहाँ पे एंजाइटी का कारण बन जाता है, दुख पीड़ा कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं होती, जैसे कि साफ़ पीने का पानी या फिर एक अलग पर्सनल रूम अगर कोई बीमार है उसके लिए, या फिर एक क्लीन सराउंडिंग। ये सारी चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ये भी नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है और भी लोग बीमार पड़ सकते हैं या फिर पड़ते हैं। Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. देखा जाता है कि बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, पिछड़े जो एरियाज़ होते हैं वो, और वहाँ पे कुछ ही हेल्थ सेंटर्स हैं, लेकिन वो भी ठीक से प्रॉपरली रन नहीं होते, वो भी ठीक से प्रॉपरली नहीं चलते हैं। तो ये है हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी टू ऑल इंडिया में।
सबके लिए अलग अलग है। मतलब जिसके पास जो रिच है, जिसके पास बहुत सारा मनी है, वो अपना अच्छे से ध्यान रख सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट कैन बी डन। अब हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में दे रखा है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल इट्स सिटीजन्स, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज्ड। क्या कर सकते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि एक गुड अच्छी हेल्थ केयर, जो क्वालिटी हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करे सभी लोगों के लिए, और स्पेशली जो पुअर है और जो बहुत ज़्यादा अपने बारे में नहीं सोच सकते या फिर तबीयत ख़राब होती है तो वो अपने लिए बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, तो उन लोगों के हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। लास्ट में है केस स्टडी हम पढ़ने वाले थे। तो कोस्टा रिका इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दीएस्ट उसको माना जाता है। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विस एंड एमिनिटीज़ टू ऑल कोस्टा रिकन्स। अब देखो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बेसिक सर्विस जो है, नेसेसिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है सारे कोस्टा रिकन्स की, मतलब जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं उन सब के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। और ये सब के लिए प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक स्वस्थ हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक साफ़ पानी और एक अच्छा क्लीन जो वातावरण है और एक हाउसिंग और अच्छा फूड, ठीक है, सैनिटेशन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी को एक हेल्दी और निरोग रखने के लिए। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ कुछ टॉपिक्स थे, उसके कुछ सब टॉपिक्स थे, वो सारे हमने कवर कर लिए। और इसमें मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया है वो NCERT की जो बुक है वहाँ से मैंने एक एक टॉपिक उठाया था और एक एक टॉपिक के नोट्स जो पॉइंट्स हैं वो मैंने बनाए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको समझ आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट भी कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी और अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ दीजिए। मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।